वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वाले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ जॉब्स आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सभी को पता होता है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी प्राइवेट जॉब्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको उस जॉब को कैसे सर्च करना है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे चांस इंक्रीज कर सकते हो अपनी सिलेक्शन का। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कौन कौन से सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हो आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसके बाद वहां हर सेक्टर में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है रेक्शन वर्ल्ड केमिस्ट्री, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यू कैन सेंड मी मेल ऑन rectionworld97@gmail.com, ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं जॉब के सेक्टर्स, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले है एडटेक कंपनीज, इंडस्ट्रियल जॉब्स, कोचिंग सेंटर, कॉलेज जॉब, जेआरएफ पोजीशंस एंड आफ्टर दैट स्कूल। सो सबसे पहले एडटेक कंपनीज। कोविड-19 के बाद ये एडटेक कंपनीज पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा आ रही हैं। तो एडटेक कंपनीज हमारे माइंड में सबसे पहले आएगा बायजूस। तो बायजूस में जॉब मिलना इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इनका पैकेज बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद वेदांतु वालों का भी पैकेज अच्छा है। फिर बायजूस, वेदांतु हो गया, टॉपर हो गया। तो देयर आर सो मेनी एडटेक कंपनीज जो कि आजकल इंडिया में आ चुकी हैं, राइट। तो इन एडटेक कंपनीज में आपको कौन कौन से जॉब मिलती है, लाइक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कंटेंट डेवलपमेंट, डाउट फैकल्टी, और उसके बाद फुल टाइम टीचिंग का भी जॉब रहता है। तो ये कंटेंट डेवलपमेंट में क्या होता है, यू हैव टू प्रिपेयर पीपीटीज जहाँ से टीचर्स देख के पढ़ाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में भी ऐसी ही कुछ जॉब्स होती हैं। समटाइम यू हैव टू सॉल्व द डाउट्स, कि आप एज ए डाउट फैकल्टी आपको जॉब मिलती है। तो कुछ में क्या होता है, यू हैव टू सेंड द सोल्यूशन, आपको डाउट का कोई भी डाउट आता है उसका सोल्यूशन सेंड करना होता है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, राइट। अब ऐसी कंपनीज में जॉब कैसे देखने हैं, तो बायजूस हो गया, वेदांतु हो गया, टॉपर, ये मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो ऐसी कंपनीज में आपको जॉब कैसे देखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन। ठीक है, तो अगर आप जॉब सीकर्स हो, ठीक है, यू वांट सम जॉब, तो आपको लिंक्डइन पे क्या बनानी पड़ेगी, प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। उसके थ्रू आप जॉब्स जो है वो ढूंढते हो। लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाओ, इन सभी कंपनीज को क्या करो, इनसे फॉलो करो। ठीक है, जब आप इनको फॉलो करोगे, जो भी ये जॉब्स निकालते हैं, जो भी वैकेंसीज आती हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। सेकेंड, आप इनकी वेबसाइट को कंटिन्यूसली चेक करते रहो। जो भी है गूगल पे जाके इनकी वेबसाइट्स को चेक करो। अगर कोई भी जॉब आती है तो उनकी वेबसाइट्स पे अपडेट होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पीछे बायजूस में और वेदांतुस में बहुत ज्यादा जॉब्स निकली हुई थी। ठीक है, तो आपको यू हैव टू स्पेंड सम टाइम्स। ठीक है, तो आपको बार बार अप्लाई, अगर आपने एक बार अप्लाई किया आपको मिल जाए, ऐसे जॉब के लिए कॉल समटाइम आता है समटाइम नहीं आता, तो उसके लिए आपको एक तो सीवी बनाना पड़ेगा, तो आपको बार बार अप्लाई करना पड़ता है, राइट। उसके बाद आता है ये तो मैंने कुछ कंपनीज बता दी आपको, इसमें टीचिंग की जॉब भी मिल सकती है। उसके बाद कुछ कंपनीज में जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की, मेनली इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने। ये वैदिक ये जो जॉब कंपनी है इसमें बहुत ज्यादा जॉब्स मिलती हैं, ये आपको अच्छा पैकेज देती है और मेनली ये वर्क फ्रॉम होम होता है। ठीक है, तो अराउंड 20,000 भी ये फ्रेशर्स को दे देती है। मोर ओवर आपको घर से काम करना है, साइड बाय साइड आप अपना कुछ भी प्रिपेयर भी अलग से कर सकते हो। सैटरडे संडे ऑफ रहता है यहाँ पे, राइट। तो ये भी काफी अच्छी है। ये मेनली जो ये कंपनीज होती हैं बायजूस और वेदांतु वगैरह, ये अच्छा पैकेज तो देते हैं। ये आपको बहुत से लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मतलब चांसेस कम रहते हैं, आपको बहुत बार बार अप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसी कंपनीज जो है इनमें मतलब चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं आपके अप्लाई। सेम, बट आपको प्रोफाइल बनानी है लिंक्डइन पे, तो आपको इन सभी कंपनीज को कनेक्शंस बनाने हैं, फॉलो करना है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। उसके बाद ये कंपनीज होगी। फिर एक है SNM इज 6 रेड मार्बल्स। तो ये बहुत अच्छा है, ये भी, इसमें भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की होती है, ये बाहर की कंपनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें भी बेसिकली आपको अप्लाई करना पड़ता है, इनकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो जब भी इसमें जॉब ओपनिंग आती है। सेकंड, ऐसी कंपनी में अप्लाई करना इजी होता है रेफरेंस के थ्रू। आपके कोई नोन में है जो बायजूस में काम करता है या वेदांतु में काम करता है, तो आप उनको बोल सकते हो कि वो आपका रेफरेंस
डाल दे, तो जब वो आपका रेफरेंस डाल देगा तो आपको इजिली वो जो HR टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर सकती है। रेफरेंस के थ्रू बहुत इजीली आता है। तो अब लिंक्डइन में भी रेफरेंस को आपको कोई नोन नहीं है बायजूस में लेट्स से, तो आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन में सर्च कर सकते हो, अगर कोई बायजूस में है आपको कोई बंदा कोई भी मिल जाएगा तो आप उसको बोल सकते हो अननोन बंदे को कि प्लीज मेरा रेफरेंस डाल दे, क्योंकि जब भी कोई ऐसा रेफरेंस डालता है आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, राइट। तो रेफरेंस के थ्रू जाना बहुत इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो। डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन यू हैव टू अप्लाई, आपको बार बार अप्लाई करना पड़ता है, कभी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा कभी नहीं आएगा, राइट। तो आप डिफरेंट कंपनीज को सर्च कर सकते हो, एडटेक कंपनीज को, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन सेकंड होता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या है, बेसिकली जो डाउटनेट वाले हैं, मैंने यहाँ पे नहीं, हाँ डाउटनेट वाले हैं, या फुल टाइम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और पार्ट टाइम। इसमें बेसिकली आपको वीडियो सॉल्यूशंस बनाने होते हैं, ठीक है। आप डाउटनेट पे जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको डाउटनेट का वीडियो सॉल्यूशन मिला होता है। तो फ्रीलांसिंग होता है, इसमें क्या है, जितनी आप वीडियोस बनाओगे उसके अकॉर्डिंगली आपको पे करेंगे। मेनली डाउटनेट वाले एक वीडियो का 50 रुपीज पे करते हैं। तो इसके लिए आपको पेन टैब चाहिए होता है, यू कैन बाय दैट आई थिंक अराउंड 4 to 5,000 या आ जाता है, तो आप इसमें भी काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। फ्रीलांसिंग की जॉब मिलती है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे या जितने ज्यादा आप वीडियो सोल्यूशन बनाएंगे उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। तो ये काफी, ये वर्क फ्रॉम होम जॉब रहती है। अगेन जो भी आप अर्न करोगे आप सेफ ही करोगे, राइट। सेकेंड है, उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल जॉब। इंडस्ट्रियल जॉब अगेन इंडस्ट्री में आपको, अगर आपकी कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट होगी तो इजी होता है, लेकिन अगर आपको ऑफ कैंपस, मतलब कॉलेज से आप खत्म हो चुके हो, आपका कोई कनेक्शन नहीं है, उसके बाद अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। समटाइम आपको यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैंने MSc केमिस्ट्री किया है तो आई शुड बी अराउंड 30,000 35,000, पर आपको इंडस्ट्री स्टार्टिंग में इतना नहीं देती, कुछ कुछ दे देती है, लेकिन वो भी क्या है कि आपकी अगर कैंपस प्लेसमेंट है। ऑफ कैंपस में क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है, समटाइम आपको इनकी, अगेन आप इनकी साइट्स पे जाके अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन के थ्रू बहुत कॉल आते हैं, जो भी इनके HRs हैं उनके साथ कनेक्शंस बनाओ तो आपको वो जॉब वैकेंसीज जो है वो अपलोड करते रहते हैं। तो अगेन आप अगर इंडस्ट्रियल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाओ इनकी। जैसे आपको मैंने कुछ जॉब्स जो इंडस्ट्रीज होते हैं जैसे जुबलेंट हो गया, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लैब हो गया, इनको जाके फॉलो करो ताकि जब भी वैकेंसीज आए फ्रेशर के लिए तो आप इजिली अप्लाई कर पाओ, राइट। सेकेंड चीज क्या कर सकते हो, अगेन रेफरेंस के थ्रू। तो रेफरेंस के थ्रू इंडस्ट्री में जॉब लेना बहुत इजी है। अगर आपके नोन में कोई है तो वो आपका रेफरेंस डाल सकता है, तो वो आपको HR जो है वो सीधा आपको क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। इंडस्ट्री में जॉब के लिए आपको यू कैन अप्लाई फॉर इट, लाइक आपको इसके लिए आपको रेफरेंस चाहिए ही रहता है। और समटाइम क्या होगा कि आपको रेफरेंस नहीं मिला तो आपको कुछ ऐसी कंपनी जो आपको कम पे करे, अराउंड 15,000 20,000, तो आपको आई थिंक कर लेनी चाहिए इफ यू रियली वांट टू गो टू इंडस्ट्री लाइन, ठीक है। आपको इंडस्ट्री में ही जॉब करना है, ये मत सोचना कि कम है। स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता इंडस्ट्री में कैसे काम करता है, तो जब आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाए लाइक 6 months 1 year, उसके बाद आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाती हैं और आपका जो पैकेज है वो भी इंक्रीज होता जाता है। लेकिन अगर आपने कहीं पे भी मतलब ज्वाइन नहीं किया, आप घर पे बैठे हो, तो वो जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड जैसे बढ़ता रहता है कि आपका गैप बढ़ता रहता है, वैसे ही जॉब्स मिलना भी जो है अपॉर्चुनिटीज वो कम होती रहती है। तो गैप की बजाय आप 15,000 या 20,000 की जॉब कर लो इफ यू रियली वांट टू गो इनटू इंडस्ट्री लाइन। समटाइम क्या होता है कि हमें आइडिया नहीं होता है इंडस्ट्री लाइन में कैसा वर्क होता है, उस आइडिया के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो कि इंडस्ट्री में रियली आप जाना भी चाहते हो या नहीं जाना चाहते, राइट। उसके बाद आता है, पर बेस्ट है इंडस्ट्री लाइन के लिए आप रेफरेंस के थ्रू जाओ या मतलब लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के और उन कंपनीज के HRs को अप्रोच करो, या उनसे एक बार आपको आइडिया लग जाता है कि ये बंदा मतलब इस कंपनी में काम कर रहा है, तो उनको भी डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हो, राइट, कि वो आपका रेफरेंस डाल दे। उसके बाद आता है कोचिंग सेंटर्स। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, इनकी मेनली ऑनलाइन ही जॉब्स आती हैं। लिंक्डइन हो गया या naukri.com पे प्रोफाइल बना सकते हो, shine.com है वहां पे प्रोफाइल बना सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कोचिंग सेंटर्स की, तो इनकी जो जॉब है ट्रिब्यून में भी आती है,
ठीक है। तो ये ट्रिब्यून में एक सेक्शन रहता है, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में भी आती है। तो आपको ट्रिब्यून बाय करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डाउनलोड द ऐप, वहां पे आपको पूरा न्यूज़पेपर मिल जाएगा। थ्रू ट्रिब्यून भी आपको पता लग जाता है कि यहाँ जॉब्स आई हुई हैं। तो कोचिंग सेंटर आपके घर के पास भी हो सकता है, कोई नियर बाय सिटी में भी हो सकता है। तो आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, वहां पे फोन करके डायरेक्ट पूछ सकते हो कि आई रियली वांट टू डू जॉब इन योर कोचिंग सेंटर। तो वो आपको बोल देंगे, जब भी आप अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दो, जब भी वैकेंसी आएगी तो वो आपको अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा सीन रहता है यहाँ पे। और सेकंड, इनका न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट आती रहती है कोचिंग सेंटर्स की जॉब्स की, राइट। तो इसके लिए आपको ट्रिब्यून में रेफर करना पड़ेगा। अगेन कॉलेज जॉब का भी आपको ट्रिब्यून में रेफर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके घर के पास है कोई, तो आप सीधा उनको जाके रिज्यूमे भी पास ऑन कर सकते हो। तो इजीली रहता है कि जब भी उनके पास वैकेंसी आएगी तो वो आपको अप्रोच कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो जॉब्स, ये भी ट्रिब्यून में ही आएंगी। ऑनलाइन बहुत कम होता है, कुछ वेबसाइट्स पे जाके आप इनकी वेबसाइट पे जाके रेफर देख सकते हो, लेकिन मेनली इनका ट्रिब्यून में ही जॉब्स आती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। उसके बाद आता है जेआरएफ पोजीशंस। तो जेआरएफ पोजीशंस क्या होती हैं? जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई प्रोजेक्ट आया, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए। तो आपने सुना होगा कि प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए थोड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है, ठीक है, मुश्किल से आपको मिलता है, वो अपने स्टूडेंट्स को ही ले लेते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। लेकिन अगर आपने इंटर्नशिप किया हो, उसी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस हो, तो आपका सिलेक्शन होना फॉर ए जेआरएफ पोजीशन इजी हो जाता है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो, लाइक आपको कोई नोन में है, जो बंदा आपको जानता है, जो आपको रिकमेंड कर सकता है, उससे रिकमेंडेशन ले लो। तो आपको किसी इंटर्नशिप में वहां पे मिल जाए, तो इंटर्नशिप के बाद जेआरएफ पोजीशन के लिए अप्लाई करना इजी हो जाता है, राइट। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोई आपके नोन में है, वो आपको रेकमेंड कर देता है कहीं पे, ठीक है। तो आपने उनकी लैब को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद वहां पे 1 मंथ 2 मंथ इंटर्नशिप के बाद वहां पे कोई प्रोजेक्ट आ जाए, तो वह आपको लेना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ कि किसी बाहर के बच्चे को ले, ठीक है। तो ऐसे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको जेआरएफ पोजीशंस मिलना इजी हो जाता है। इंटर्नशिप के लिए मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो अब वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सेकंड, आप किसी के रिकमेंडेशन के साथ डायरेक्ट टीचर को मेल भी कर सकते हो, फिर भी आपको वो इंटर्नशिप के लिए ले लेगा अगर वहां पे कोई पोजीशन वेकेंट होगी, फाइन। उसके बाद आता है जेआरएफ पोजीशंस का फायदा क्या होता है। लेकिन ये टेम्परेरी जॉब होती है, 1 साल 2 साल के लिए होता है। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है, फॉरेन में जाना है, तो फॉरेन के लिए फुली फंडेड पीएचडी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई रिसर्च पेपर होना चाहिए, तभी आपकी इजीली आपको फुली फंडेड पीएचडी मिलती है। उसके लिए जेआरएफ, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो, बाय चांस आपका पेपर भी आ जाए, तो आपको इजी रहता है किसी फॉरेन कंट्री में अप्लाई करना पीएचडी के लिए, राइट। अगर आपके पास एमएससी में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, एमएससी में कोई रिसर्च पेपर नहीं है। उसके बाद आता है स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से आपने अब सोच लिया कि मुझे पीएचडी नहीं करना या जॉब स्कूल लेवल पे जॉब करनी है, तो आप बीएड कर सकते हो, साइड बाय साइड किसी भी स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हो। स्कूल में अप्लाई, इनका भी अगेन एडवर्टाइजमेंट रहता है ट्रिब्यून में। लेकिन आप स्कूल की वेबसाइट पे, कोई आपको स्कूल है आपकी सिटी में या आपकी नियर बाय सिटी में, उनकी वेबसाइट पे ईमेल आईडी दी होती है, तो आप उनकी ईमेल में रिज्यूमा फॉरवर्ड कर सकते हो। जब भी उनके पास पोजीशन वेकेंट होगा तो आपको अप्रोच कर सकते हैं। या आपके नियर बाय स्कूल है, वहां पे आप सीधा जाके भी रिज्यूमे दे सकते हो कि यू वांट टू डू जॉब इन देयर स्कूल, राइट। तो ऐसे आप स्कूल के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है पार्ट टाइम जॉब्स। लेट्स से आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन सेम टाइम यू वांट टू अर्न, राइट। तो आप उसके लिए आप कुछ कंपनीज हैं, अगेन आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जॉब मिलती है, जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। या मैंने जैसे आपको डाउट फैकल्टी बताया था, फ्रीलांसिंग है, जितनी ज्यादा वीडियोस बनाओगे उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो मैंने कुछ कंपनीज लिखी हैं जो मुझे पता थी, ठीक है। इसमें से जैसे चेक इंडिया, कि मोस्टली बहुत बच्चों को पता होता है, लेकिन इसमें आप अच्छा कमा सकते हो। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है, ठीक है। सेकंड जो है वो क्वेश्चन जो है रात के 12 बजे के बाद आते हैं, तो आप अच्छे से कमा सकते हो, वो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको रात को बैठना पड़ेगा। उसके बाद आता है एकेडमिक ट्यूब। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, असाइनमेंट सॉल्व करनी होती है, तो इजिली आप यहाँ पे भी अच्छा अर्न कर सकते हो।
उसके बाद सोल्यूशन इन, इसमें भी अगेन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे डाउट नेट हो गई, इसमें भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अनअकैडमी हो गया, यहाँ पे भी डाउट फैकल्टी बन सकते हो आप, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वीडियो बनाना होता है, ठीक है। तो ऐसी भी कंपनीज के लिए, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो इफ यू वांट टू डू, राइट। जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ कुछ अर्न भी कर सकते हो, राइट। आई होप मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो और मेल भी सेंड कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।